का स्पेशल मेन्यू है, क्या स्पेशल है इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैंने बहुत ख़ास एहतमाम किया है और जो वो रेसिपीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मेरी वालदा की ही रेसिपीज़ हैं, जो ख़ास एहतमाम के हवाले से होती थी, ईद के हवाले से होती थी। जैसे कि ईद मिलादुन नबी कहा जाता है, तो गुलकंद का मीठा है। अच्छा। और सफ़ेद खोया कोरमा है, उसके साथ एक शरबत है। हाँ। और पराठे हैं कलाकंद के पराठे हैं, वो एक दो उन्होंने पहले ही बनाए ताकि मुझे ये चखा सकें और ज़बरदस्त वो पराठे बने हैं कसम से। वो अक्सर मीठे पराठे हम खाते हैं ना, जी जी, तो ना ज़्यादा मीठे हैं और जो उनका जो फूले हैं इस तरीके से। आप भी देखिएगा ज़रूर, आज का शो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। बहुत अच्छा लग रहा है शहाना। आई थिंक अब शुरू करते हैं क्योंकि चीज़ें काफ़ी हैं, इत्मीनान से हम करेंगे, बातचीत भी साथ साथ रहेगी। क्या किससे कर रहे हैं हम स्टार्ट? जी, हम गुलकंद के मीठे से इब्तदा करेंगे। ठीक है। और उसके लिए हम सबसे पहले दूध लेंगे और दूध को बहुत ज़्यादा कढ़ाएंगे नहीं। जैसे हम फिरनी में करते हैं कि दूध को बहुत ज़्यादा कढ़ा लेते हैं, इसमें 2 लीटर दूध है जिसको मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कढ़ाना, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब जब ये रह जाएगा तो फिर हम इसमें उबले हुए चावल शामिल करेंगे। ये गुलकंद का मीठा है, यानी ये गुलकंद की खीर है बुनियादी तौर पर। इसको हम जो प्रेजेंट करेंगे वो गुलकंद के साथ करेंगे और यहाँ मैं आपको गुलकंद बनाना भी सिखाऊंगी। और ये जो गुलकंद लेकर आई है ना, ये खास घर का गुलकंद है, ये बाजार वाला गुलकंद नहीं इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो बाजार में गुलकंद इस्तेमाल किया जाता है उनके उसमें गुलाब की पत्तियों को केमिकली ट्रीट करके गलाया जाता है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सही। और हमारे यहाँ चूँकि ये इतना मुश्किल तो नहीं है, मैं आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी सादगी, इतनी आसानी के साथ भी गुलकंद तैयार किया जा सकता है। और आपने मेरे ख्याल से शहद का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसमें खुशबू आ रही है शहद की। ओरिजिनल गुलकंद में तो शहद के अलावा सच्चे मोती भी शामिल किए जाते थे, लेकिन सच्चे मोती तो अब पहनने के लिए भी नहीं है तो खाने के लिए तो मुश्किल ही है। लेकिन यह है कि मैंने कोशिश की है कि आपको फिर भी बहुत करीब तरीन आपको चीज़ में दे सकूं। ठीक है। उसके लिए हमें गुलाब की पत्तियां चाहिए होंगी। और देखिए गुलाब की पत्तियां जो सुर्ख गुलाब है, आप उनको लेके और इस तरह से पत्तियों को साफ कर लीजिए, बिल्कुल रेत और गंदगी या मट्टी नहीं धो ले, लेकिन फिर उनको सुखाना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है। पत्तियों को फिर खुश्क करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद आप इन्हें चॉपर में डाल के और इस तरह से चॉप कर लीजिए। ये देखिए, ये चॉप हुई हुई पत्तियां हैं, बिल्कुल सादी चॉप हुई हुई हैं, कुछ इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पत्तियां जो है वो गलती नहीं है, उनके बीच में लंबे लंबे से रेशे से आते हैं जो बुरे महसूस होते हैं। तो हम यहाँ जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ चॉप हुई हुई जो गुलाब की पत्तियाँ हैं, ठीक है, जितनी पत्तियाँ होंगी उतना ही आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैंने 3 टेबलस्पून गुलाब की पत्तियाँ ली हैं। 3 टेबलस्पून शक्कर डाल देंगे। जी, 3 ही टेबलस्पून इसमें शक्कर डाल के और इसको बिल्कुल हम हल्की आंच पे रख देंगे। अच्छा, ये चीनी के शीरे में ही पक जाएगी। शहाना हमारे साथ हमारी पहली कॉलर है। जी तो इनसे बात करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फायजा जी बिल्कुल, फायजा बात कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। आपको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। आपको ये बहुत मुबारक हो, आपकी टीम को बहुत मुबारक हो। बस, और आज का शो बहुत स्पेशल है, और बहुत वाकई बहुत स्पेशल है। और आपको व्हाइट ड्रेस में देखिए मेरा भी दिल चाह रहा है व्हाइट ड्रेस पहनने का। अच्छा, पहन लीजिए ना। नहीं इंशाल्लाह जरूर मैं पहनूंगी। और वो शहाना को सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम शहाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपकी मैंने काफी रेसिपी ट्राई की, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। बहुत शुक्रिया। और आपके हाथ आज माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। आज फुल तैयारी से आई है शहाना। माशाल्लाह ईद का दिन लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो गजरे और मेहंदी शेंदी लगा कर आई है। अब उसकी भी एक स्टोरी है, हम इनसे पूछेंगे। फायजा, हमारी ये स्क्रीन पर आप देखिएगा मिक्स प्लेट आई है। तो अच्छा, मैं देख के आपको बताऊंगी। सॉरी, मिक्स प्लेट नहीं, मुहावरा है बासी डैश में उबाल आना। अब ये डैश में क्या आएगा? आई थिंक गेस कर सकती हूँ, दाल होगा। दाल होगा, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा, नहीं तो आप हमें 888 पर SMS कर दीजिएगा। जी मैं मैसेज कर दूंगी। हाँ। हमारे प्यारे नबी की शान में बात कहना चाहूंगी। ठीक है। हाँ, लिखने बैठे थे तारीफ नाम मोहम्मद, अल्फाज खत्म हो गए तारीफ शुरू होने से पहले।
वाह वाह वाह, क्या बात है फायजा, सुभान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और हमें ज़रूर SMS कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी शहाना, हमने चावल डाले हैं। जी मैंने उबले हुए चावल शामिल किए हैं इसमें 1 कप। अच्छा, उबले हुए चावल मैंने इसलिए इसमें शामिल किए कि दूध में अगर आप चावलों को गलाते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं और खीर की रंगत सफ़ेदी से वो गोल्डनिश और ब्राउनिश की तरफ चली जाती है, जैसे फिरनी होती है। अच्छा, तो चावल अगर आप गला के रखेंगे और उसमें दूध में थोड़ा सा इनको नरम करेंगे तो आपको एक तो वक्त इतना नहीं लगेगा, दूसरा इसकी रंगत खराब नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि खीर सफ़ेद होनी चाहिए और फिरनी थोड़ी सी गाढ़ी होती है। और चावल जो आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बेहतरीन चावल इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि चावल की भी एक खुशबू होती है जो दूध के अंदर आती है। अच्छा, तो अगर आपने टोटा चावल या इस किस्म का लिया तो वो आपकी खीर का जो पूरी लागत है वो खराब हो जाएगी। अच्छा, इससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। चावल की एक अपनी खुशबू है, जायका है। अच्छा, वरना अमूमन तो ये सोचते हैं ना उसमें तो घुल जाने हैं, तो हम नहीं, अच्छी चीज़, मौका भी अच्छा है तो चीज़ों का इस्तेमाल बेहतर नहीं, कोशिश कीजिए बेहतरीन कीजिए। नहीं, ये बात है। अच्छा, अभी आप कह रही थी मुझसे आप काम लेंगी, आज खीर में चमचा चलाना होगा, तो वो वक्त कब आएगा? जब अभी आ गया है, आप आ जाइए, क्योंकि मैं दूसरी तरफ कोरमे की तैयारी करूँगी। ठीक है। ये सफ़ेद खोए का कोरमा है और इस कोरमे की खूबी ये है किरण कि ना तो इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल है, ना ही इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल है। अच्छा। और ना ही ब्राउन प्याज का इस्तेमाल है। तो बस क्या है, सिर्फ मुर्गी का इस्तेमाल है। खोए के साथ, क्रीम के साथ जो है और बादाम के साथ जो है पकाया जाता है। अच्छा, ये उसका फिर ग्रेवी उसी से बनेगी, क्रीम और बादाम से। ये बड़ी लेविश कुजीन है और मैं ये तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के खुसूसी दिन में ये एक नई चीज़ है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये यहाँ तो बनाएंगी, ये बना के पहले से भी लेकर आइए सबके लिए, यहाँ पर अलग से कंटेनर्स में बांटने के लिए। बहुत अच्छा। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सारे लेग पीसेस हैं, और मैं यही पूछी थी कि पूरी मुर्गी का आपने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लेग पीस ही क्यों है? बताइए ज़रा इसकी वजह। जी, इसकी ख़ास वजह ये है कि देखिए कुछ कोरमे होते हैं जिनमें एक एक बोटी अलग अलग कर दी जाती है, उसमें वो खूबसूरती नहीं आती। चूँकि इसको खोए के साथ बनाया जाता है तो इसमें ग्रेवी और गोश्त इस तरह होता है कि दोनों बहुत वाज़े होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसमें लेग पीसेस का इस्तेमाल करें। कि आप जिसको भी सर्व करें, जिसके भी आगे रखें, वो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझे और मौके की भी अहमियत को समझ सके। बिल्कुल, और सभी को आपने इम्पोर्टेंट फील कराना है, इसीलिए हर एक को एक लेग पीस भी देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, आप लोग हमें नाज़रीन कॉल करके बता सकते हैं कि हमारा आज का मुहावरा जो है उसे कंप्लीट कीजिए आप। बासी डैश में उबाल आना, इसका क्या है जवाब? आप लोग मसाला टीवी फूड मैगजीन जीत सकते हैं। 0900 1132 हमारा नंबर है। इसके अलावा 8881 पर आप लोग हमें SMS कर सकते हैं, मसाला LW स्पेस अपना नाम, मैसेज और भेज दीजिए और देखिए कि आपकी किस्मत में लिखा है आज या नहीं। तो जी आइए किरण, ज़रा जहमत दूंगी आपको आज। जी, हम तशरीफ़ फरमाते हैं वहाँ। अच्छा, इस कोरमे को मैं घी के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल के साथ बना सकते हैं। आधा कप इसमें घी या ऑयल ले लीजिए, लेकिन कोरमा वगैरह ऐसी चीज़ है कि ये हमें घी में ही ज़्यादा मज़ा देते हैं। घी में, बिल्कुल सही। तो मैं इसे घी में बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे अगर ऑयल में बनाना चाहें तो बेशक आप इसे ऑयल में बना लें। अच्छा शाना, ये तो नॉन स्टिक में हमने दूध और वो किया है, तो इसमें भी लगेगा नीचे या चलाते? चावल, जी चावल लगने का खतरा होता है क्योंकि दूध बहुत जल्दी जल जाता है और चावल भी जलते हैं। अच्छा, इस वजह से इसमें जी लगने का खतरा होने की वजह से। ठीक है। और ये बस हल्की आंच पे हमने? जी, हल्की आंच पे रखा है। तैयारी के बिल्कुल जब ये करीब होगा तो उस वक्त मैं इसमें शहद शामिल करूंगी। ठीक है। और 2-3 कतरे सिर्फ अर्के गुलाब के, तो इस तरह हमारा गुलकंद तैयार हो जाएगा। जी, खालिस गुलकंद है, बिल्कुल खालिस। आप बच्चों को दीजिए। और आयुर्वेदिक अगर आप उसको जानते हो तो उसमें तो बेइंतहा इसके फवाइद बयान किए जाते हैं। गुलकंद पहले तो ज़माने में बच्चों को भी दिया जाता था। हाँ, नहीं, बिल्कुल चटाते थे। अच्छा जी, कौन है? खालदा जी हैं हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी है? ठीक, आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ बहुत कम आ रही है, कोई हमें आपकी आ रही है। खालदा जी आप बोलिए, क्या फरमाएंगी? मैं बस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। हाँ जी, दीजिए। बासी कड़ी में उबाल आना। बासी कड़ी में मैगजीन जीतना चाहती हैं? हाँ जी। जीता है कभी?
नहीं, पहले जीता है, पिछले इतवार को जीता था। अभी जीता था? वैसे मिला नहीं है मुझे, मैंने बात की है अभी कंट्रोल रूम में, तो वो कह रहे हैं कि मिल जाएगा आपको। नहीं मिल जाएगा, अभी एक ही हफ्ता हुआ है ना, मिल जाएगा। अब तो हमें बहुत कम शिकायतें, अल्लाह का शुक्र है, आ रही है, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि जो जो जीत रहा है उनको हम टाइम पे पहुंचा दें। तो और कुछ कहना? जी जी, आपको 12 रबीउल अव्वल की मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और शहाना से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मेरी अभी शहाना से बात करवा दे। बात करा देती हूँ मैं आपकी। शहाना, अब आप बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शहाना क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा देखें। आप बहुत माशाल्लाह अच्छे तरीके से सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी, आपकी हर बात हमें बारीकी से समझ आती है। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप दोबारा अपना प्रोग्राम भी करें ना। इंशाल्लाह जरूर, हमारी सबकी दुआएं हैं इनके साथ। ठीक है खालदा जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब ब्रेक का टाइम आ रहा है शहाना, कुछ हमने करना है तो हम जी, मैं आपसे सिर्फ पूछ इसमें लेते हैं। चीनी शामिल करूंगी। कितनी डाल रहे हैं? जी, चीनी इसमें वैसे तो आप अपनी मर्जी से आधा कप या 1 कप डाल सकते हैं। मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ क्योंकि इसमें खोया भी जाएगा। अच्छा। और आखिर में हम गुलकंद शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून, लेकिन चूंकि गुलकंद भी मीठा होता है, इस वजह से मैं चीनी आधा कप के करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए, आप चीनी डालिए इसमें और मैं यहाँ पर घंटी बजाती हूँ। ये घंटी को भी हम चेंज कर देंगे, फिक्र नहीं कीजिए। तो जनाब, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए लाइवली वीकेंड। खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन हम आपको वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। आज 12 रबीउल अव्वल स्पेशल हमारा आज का मेन्यू है और शहाना बहुत मेहनत कर रही हैं। यहाँ पर टेबल भी सजी हुई है, गुलाब की पत्तियाँ, गुलाब की जो खुशबू आ रही है और जो गुलकंद का मीठा बन रहा है, बहुत ही डिफरेंट। गुलकंद भी आपके सामने घर में किस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हैं वो अभी शहाना ने बताया। गुलाब की पत्तियों को लेकर आपने बस चढ़ा देना है, थोड़ी सी, जितने ही गुलाब की पत्तियाँ ली हैं उतनी ही आपने शक्कर डालकर इसको पकाते रहें। तो वो शक्कर भी दिखा देंगे हम आपको। अच्छा, कोरमे में हमने अभी क्या क्या किया? देखिए, मैंने प्याज को कलर नहीं दिया है, बिल्कुल हल्का सा पिंक कलर जैसे ही प्याज में आएगा, ठीक है, थोड़ी सी उसकी सुनहरी सी रंगत आएगी तो उसमें आप चिकन को शामिल कीजिए, जो लेग पीसेस हैं। और ये घी में हमने बनाया? जी, हम घी में बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। ठीक है। और ये जो हम चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग भी मेन्यू की ये प्राइम कट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और दूसरे रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स तो हैं ही, जो हम हर शो में कुछ ना कुछ फ्राई करते हैं, तलते हैं, माइक्रोवेव में उसको गर्म करते हैं, क्योंकि रेडी टू ईट है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। वो हम लास्ट में बनाएंगे। आज क्या बना रहे हैं हम उसमें? चिकन टिक्का बाइट्स बनाएंगे। चिकन टिक्का बाइट्स, ओहो ज़बरदस्त। अच्छा जी, साथ साथ 2-2 हाथों का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर। जो 2 हाथ यहाँ बेकार बैठे हैं वो आ जाते हैं। चिकन को हम जो है प्याज में और घी में भून लेंगे। इतना भून लीजिए कि एक तो भूनने से चिकन जो है टूटता नहीं है, उसके जितने जूसेस हैं वो सील हो जाते हैं, और दूसरा ये कि उसमें चिकन की या गोश्त की जो एक अपनी स्मेल या मचहंद होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। जैसे ही इसको हल्का सा ये भुनेगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप चाहें तो जैसे रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि प्याज और हरी मिर्चों के साथ भी लहसुन और अदरक को आप चॉप कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट आपके लिए यहाँ रख दूँ। जी जी जी, बस अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ठीक है। 2 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हम चूँकि खोए और क्रीम के साथ बना रहे हैं तो लहसुन की जो खुशबू होती है वो बहुत तेज़ होती है। अच्छा, तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लहसुन का भी और अदरक का भी। अच्छा, एक और कॉलर है शहाना हमारे साथ। सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है किरण? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोगों को, शहाना को, तमाम टीम को रबीउल अव्वल की बहुत मुबारक हो। आपको भी। और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सेट लग रहा है गुलाबों से ऐसे। हाँ। वहाँ तो आपको खैर उसकी खुशबुएं भी आ रही होंगी, हम तो तसव्वुर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो गुलाब और ये बर्तन खास लेकर आई है ना, चांदी के। बहुत अच्छा लग रहा है किरण। जी जी। मेरी सिस्टर हैं इस्लामाबाद में। हाँ जी। महरूना नाम है उनका, और उनके हस्बैंड है शाहिद। आज उनकी
शादी की सालगिरह भी है। ओ माशाल्लाह, मुबारक हो। तो आप दोनों को शादी की सालगिरह। और हमारी सारी फैमिली की तरफ से भी उनको बहुत मुबारक हो। चलें। तो मैंने आज उनको सुबह सुबह विश नहीं किया, मैंने कहा मैं आपके थ्रू विश करूंगी। आई होप वो प्रोग्राम देख रही हो। बिल्कुल देख रहे होंगे ना, बिल्कुल देख रहे होंगे ना। शाहाना से बात कराइए। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम शाहाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज माशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें बना रही हैं आप। बस आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए आप अपने घर से लाई हैं। बिल्कुल। हाँ, ये घर से लाई हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, खास बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारी और इतनी हल्की है ये। हम ये देख रहे हो हर साइज की है। हाँ नहीं, मैं तो वो कितनी हांडी वगैरह देख देख के लेके आती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ये भी मैं कहाँ से लूँ, पूछूं कहाँ से? आपको अगर आप कराची कभी आए तो बताती हूँ कि वो एक रशीद अंकल होते हैं हमारे लियाकताबाद में। अच्छा अच्छा। उनसे भी अगर आप राब्ता करेंगी, उनके बेटे होते हैं नासिर, उनके साथ, तो वो ये इन रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये चीजें वापस हमारे उसमें आ रही हैं। वो तो रिवायत को जिंदा उन्होंने रखा है, जारी आपने भी रखा हुआ है। बेशक, हम भी इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत अच्छी चीजें आज बना रही हैं आप ना। हमें जवाब दे दीजिए। कड़ी में उबाल, बासी कड़ी में उबाला ना। ठीक है, सही है। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। किरण आप जरा प्याज, और आज आपसे थोड़ी सी बिल्कुल कराइए, अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं जो है प्याज को मैंने चॉप कर लिया था हरी मिर्चों के साथ। पहले मैंने ऑयल घी लिया था, घी में एक प्याज को हल्का सा कलर दिया था, पिंक सिर्फ। फिर उसमें 2 चिकन को डाल के भून लिया। फिर उसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। और अब ये तकरीबन 2.5 से 3 प्याज है। अगर बड़ी प्याज हैं तो 2, और अगर छोटी हैं तो आप 3 ले लीजिए। अच्छा। और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसको पीस लिया था, चॉप कर लिया था। देखिए इसमें ब्लेंडर में नहीं पीसिएगा वरना वो पानी छोड़ देगा। और इसको हम इस तरह से चिकन में शामिल करके और हल्का सा भून के और बस छोड़ देंगे। अच्छा, प्याज का तो इस्तेमाल है ना? आपने कहा था कि ब्राउन प्याज का नहीं है। मैं समझी प्याज का भी इस्तेमाल नहीं। ब्राउन प्याज नहीं है, लाल मिर्च नहीं है, और किसी भी किस्म का गरम मसाला नहीं है। ठीक है। इसके बावजूद ये कोरमा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। और जो हमारे लिए लेकर आई वो भी ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अब आप इसको ढक के और हम इसे दम पे रख देंगे। ये चिकन जो है इसमें थोड़ा सा गल जाएगा। 5 मिनट या 3 मिनट बाद ही, जैसे ही आप देखिए, आपके चूल्हे के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास जरा बहुत हल्के चूल्हे हैं। हम पे डाल दीजिए। बिल्कुल सही है। तो मैं फिर इसमें खोया और 1 कप सिर्फ पानी शामिल करूंगी कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो खीर के लिए, खीर कह रही हूँ, गुलकंद का जो मीठा बन रहा है, जी, उसमें दूध एक दफा हम रिकैप बता देते हैं। मैंने इसके लिए 2 लीटर दूध लिया था और 2 लीटर को इतना रिड्यूस किया था कि वो 1.5 लीटर रह जाए। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप उबले हुए चावल शामिल किए हैं और उसके साथ मैंने आधा कप इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। ठीक है। अब मैं इसमें खोए को शामिल करूंगी और सबसे आखिर में मैं इसमें गुलकंद को शामिल करूंगी। अभी करना है? जी, खोया दे दूं आपको? जी जी बिल्कुल। देखिए ये खोया है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो फीका ले लें। अच्छा। और चाहे आप इसमें मीठा ले लें। मैंने जो खोया इस्तेमाल किया वो फीका है। अच्छा। इसलिए कि चीनी भी है, गुलकंद भी है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मीठा खोया डालेंगे तो मिठास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सही है। अच्छा, जुबैदा जी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको, शाहना आपी को और सारी टीम को हमारी तरफ से 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शो देख रही हैं हमारा? बहुत, हाँ देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नहीं, और सेट में हमने खैर कुछ किया नहीं है। बहुत प्यारा लग रहा है। बस वो टेबल भी बहुत अच्छी बन रही है आज तो। बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। बस शाहाना का शाम में ट्राई करूंगी। जरूर जी, जरूर। आप सबको बहुत बहुत दोबारा से मुबारकबाद और सवाल का जवाब दूंगी। जी प्लीज। बासी कड़ी में उबाल आना। इसके मायने बताएंगे जुबैदा जी? मायने क्या? हाँ। मतलब इसकी क्या मीनिंग है? कब ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है? जब कड़ी खराब हो जाए, उसमें उबाल आने लगे तो। अच्छा चले, ठीक है। आप कहते हैं सही है। सबको दुआ ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी। बासी कड़ी में उबाल आना। शाहाना, आपको तो मालूम होगा? जी मुझे मालूम है। अच्छे मायने नहीं है।
अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया है तो हम इरशाद करते हैं यहाँ पर, घंटी बजाकर हम चले तो जाते हैं, इंतज़ार का मज़ा चखिए, अभी वापस आते हैं। जाना कुछ जाना तो नहीं था, मैंने पूछा। लाइवली वीकेंड्स में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं और नाज़रीन, एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी सालगिरह का दिन याद रखा और उस दिन जितने भी लाइव शोज़ हुए हैं आप सब ने मुझे विश किया। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मेरे क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में इजाफा हुआ और आप लोग भी मेरे से उतने ही क्लोज़ हैं जितने कि मेरे अपने दूसरे रिलेटिव्स हैं और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से ये प्यार आप लोगों ने दिखाते रहना है और हम भी आपका साथ देंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए। आज लाइवली वीकेंड्स में 12 रबीउल अव्वल के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू शहाना ने आज प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पर हम गुलकंद का मीठा बन रहा है और एक सफ़ेद कोरमा है, बहुत ही यूनिक स्टाइल से दोनों चीज़ें। एज़ यूजुअल आपको पता है शहाना कुछ ना कुछ तो डिफरेंट लेकर आती हैं। अच्छा शहाना, आप क्या कर रहे हैं? हम जी देखिए, जैसे ही चिकन की रंगत उस पे आएगी टोन पे, तकरीबन ये देखिए गलने के बिल्कुल करीब है, तो हमने इसमें जो बादाम हैं जो चॉप कर रहे थे उनको शामिल करेंगे। अच्छा, बादाम कितने हैं ये? जी आधा कप के करीब बादाम हैं, आप उनको चॉप कर लीजिए और चॉप किए हुए आधा कप नहीं है, बगैर चॉप किए हुए आधा कप है। अच्छा, और इसी तरह ये आधा कप से करीब आपकी मर्जी है क्योंकि ये फीका खोया है और ये पक के बिल्कुल घी की ऑयल की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, आपको खाते वक्त ये एहसास नहीं होगा कि इसमें खोया पड़ा हुआ है। अच्छा, ये गाढ़ा गाढ़ा होगा ये? जी गाढ़ापन आएगा इसमें। अच्छा। और आधा कप हम इसमें पानी शामिल करके इस तरह से चिकन को गलने के लिए रख देंगे। ठीक है, यानी कि हमने चिकन में सबसे पहले घी लिया था, फिर प्याज एक बारीक स्लाइस करके वो डाल दी थी, फिर मुर्गी डाल दी थी और फिर हमने जो पिसी हुई प्याज और हरी मिर्चें थी जी वो शामिल कर दी थी, कहा था जी, और वो शामिल कर दिया था और फिर हमने इसमें बादाम डाल दिए और खोया डाल के पानी के साथ पकने के लिए गलने के लिए रख दिया है। और यहाँ जो खीर पक रही है मैं इसमें थोड़ी सी इलायचियाँ मोटी मोटी कूट के वो शामिल करूँगी। ठीक है, जब तक हम एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने शो में। हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं किरण आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप तो बहुत प्यारी लग रही किरण आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। बस सफ़ेद कलर है ही ऐसा कि हर एक पे सूट करता है। बिल्कुल, व्हाइट कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। हाँ, और सफ़ेद कलर ऐसा है कि मुझे याद है जब मैंने फेस ऑफ द ईयर जीता था तो इसी वजह से जीता था। मुझसे सवाल किया गया था, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हिना, आप पहले बताइए क्या कहना चाहेंगी? मैं फर्स्ट तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी चाहूंगी और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आवाज़ हल्की आ रही है? नहीं, मैंने कहा आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हिना, जवाब दे दें सबसे पहले। आई थिंक कड़ी होगा। थैंक यू जी। अच्छा, यू थिंक राइट आई गेस। और इसके अलावा मैं आपकी शेफ से बात करना चाहूंगी। इजाजत ले लूं मैं पहले उनसे ये बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहाना आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। और आपके लास्ट वीक है? ये लास्ट वीक है। ओहो, अब रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती इनसे? नहीं, आप बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकती हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं आएंगी। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी निहारी। जी जरूर, मुझे मौका मिला तो मैं जरूर निहारी बनाऊंगी। लिख लेती हूँ बल्कि शहाना की मेहंदी बहुत प्यारी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया। आपकी आज आवाज कम सुनी है, आपकी मेहंदी को देख रही हूँ। और ये अभी मेहंदी कहीं से सुनते हैं कि ये कब से अभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया है ना। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपना भी आप लोग ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी शहाना, ये मेहंदी का ज़रा बताएं ना, आपके यहाँ कब से रिवाज चल रहा है? 12 जी, मेरी वालदा ख़ास तौर से 12 रबीउल अव्वल के लिए ख़ास एहतमाम किया करती थी और हम सब बहन भाइयों के कपड़े बनते थे, उसी तरीके से जो है वो मेहंदी लगाई जाती थी और तमाम रिश्तेदारों में और ख़ास तौर पर तकसीम भी की जाती थी क्योंकि मेरी वालदा कहा करती थी कि असल ईद तो हमारी यही है, ये खुश नसीबी है हमारी कि हम उम्मती हैं, तो उसका शुक्राने के तौर पे हमें जितना हम मोहब्बत का इजहार कर सके तो बाकायदा तमाम जो वालदा समेत हम बहनें होती थी मेहंदी लगाते थे, नए कपड़े पहनते थे, ख़ास इस तरह एहतमाम किया जाता था। तो ये भी नए मतलब खास जी बिल्कुल। हालांकि हमारे यहाँ आपको किरण मैं बताऊं
ईद पे मेरे वालिद और भाई नए कपड़े नहीं पहन के जाते नमाज के लिए। अच्छा। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने पहन के आते हैं तो दिल ना किसी का दुखे। अच्छा अच्छा। तो ईद के लिए हमेशा मेरे भाई और वालिद पुराने कपड़े पहन के जाते थे, लेकिन रबीउल अव्वल की खुसूसियत ये है कि हम सब नए कपड़े पहनते थे। बहुत बहुत आला। ये अच्छा है कि आपने इस रिवायत को रखा है और आपकी अम्मी के ज़माने से चला आ रहा है और ये आगे भी फॉलो होगा। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुलशाद जी। जी किरण आपी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। अरे क्या बात है, आज कैसे आपने कॉल किया? बस कितने दिनों से नंबर ट्राई कर रही हूँ, आज पहली बार मिला है। मेरे ख्याल से इस बात पर तो आपको मैगजीन मिलना चाहिए। जी मैगजीन मिलना चाहिए जी। लेना चाहती है मैगजीन, मसाला टीवी फूड मैगजीन? जी लेना चाहेंगे। बस ठीक है, आज हम आपको दे देते हैं मेरी तरफ से। चलें ठीक है। किरण आपी आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो तारीफ करें ना करें, मैगजीन तो हमने आपको दे दिया। चलें ठीक है। आप मेरी छोटी बहन तानिया से बात करें। जी तानिया से बात कराइए। अच्छा इसमें डाल रही हैं, अभी हम बात करके फिर बता। वालेकुम अस्सलाम तानिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके। रोज आपको देखते हैं लेकिन कॉल करती नहीं मिली आज तक। नहीं, हमें भी बहुत खुशी हुई आपकी आवाज़ सुनकर और नए नए कॉलर्स इसी तरह से हमें कॉल करें। अब मैं ना अपने साइड से काफी दिनों से ट्राई करती हूँ, वहाँ से नहीं मिला। आज मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से कहा कि आप मिलाइए, शायद आज मिल जाए। अच्छा चलें, बहुत अच्छा हो गया। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये आज आपने देखा शहाना का मेन्यू जो इन्होंने सेट किया है? हाँ देख रही हूँ और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और होगा जरूर आज बनाइएगा इसे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। जी किरण, यहाँ देखिए मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए मैं बाज़ार का गुलकंद लाई हुई हूँ। इस गुलकंद के अंदर आप देखिए स्याही माइल है, क्योंकि इसको प्रिजर्वेटिव के साथ प्रिजर्व किया जाता है और केमिकल के साथ ट्रीट करके बनाया जाता है। सही। और इसमें सिर्फ गुलाब की पत्तियों को नहीं इस्तेमाल करते बल्कि पूरे पूरे गुलाब, उसकी तमाम उसके वो लोग कहाँ इतना साफ करते जी तमाम तो वो करते ही नहीं। जबकि देखिए ये जो अभी मैंने बनाया था ये शुगर और शहद की वजह से थोड़ा सा जमा है, लेकिन इसकी रंगत में और इसकी रंगत में देखिए कितना वाज़ेह फ़र्क है। शहाना, हमने शहद कब हमने डालना होता है? जब हम बिल्कुल आप चूल्हा बंद करके शहद डाल के सिर्फ मिक्स करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं? जी बिल्कुल कुछ नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि पकाते वक्त शामिल कर दें तो वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल तैयार करके चूल्हा बंद करके शहद डालिए। और वो कितना डालेंगे हम? हाँ, आपने 3 टेबलस्पून चीनी ली थी, 3 ही टेबलस्पून गुलाब की पत्तियां थी, तो 1 टेबलस्पून शहद होगा। अच्छा ठीक है, सही है। और ये बिल्कुल थोड़ी देर आपने 2 से 5 मिनट के करीब पकाना है। जी देखिए ये खीर जो है हमारी ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसमें मैंने खोया शामिल किया था जिसकी वजह से इसकी रंगत और सफ़ेद हो गई है। और अब हम इसमें ये गुलकंद शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छा ठीक है। और कुछ देर इसको पकाएंगे। ठीक है, यानी कि अब हम ब्रेक में इसको पका सकते हैं। कुछ और तो नहीं हमने ऐड करना? नहीं, और कोरमे में भी कुछ नहीं करना? नहीं, अभी कुछ भी नहीं शामिल करेंगे। जब वापस आएंगे तो हम तो चलिए नाज़रीन, शहाना ने इजाज़त दे दी है, अभी हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जो मज़ीद हमने उनमें चीज़ें डालनी हैं और इसके अलावा कुछ फेसबुक के मैसेजेस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ईमेल्स हैं वो भी पढ़ूँगी। तो इसी तरह से आप लोग हमारा नंबर डायल कीजिए, हमें SMS कीजिए, जवाब बताइए, बासी डैश में उबाल आना और मैगजीन जीतिए। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज हम बना रहे हैं कोरमा है, खोया कोरमा है। अब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं शरबत की और यकीनन कोई स्पेशल ही शरबत होगा, ये शहाना बना रही है। अच्छा नहीं, ये तो दही हम कोरमे के लिए ले रहे हैं शायद। कोरमे के लिए दही ले रहे हैं अभी। ठीक है, दही हमने 1 कप लेना है। जी दही 1 कप है, उसको फेंट के शामिल कीजिए। किसी भी सालन में अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि हमेशा फेंट के डालिए, वरना वो फटी फटी हो जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ पक रही होती है वो गर्म होती है, इस वजह से वो ख़राब हो जाएगी। तो आप दही को फेंट के और फिर शामिल कीजिए।
अच्छा, ये ऑलमोस्ट तैयार है आपका ये? जी देखिए, गुलकंद को शामिल करने की वजह से इसकी इस वक्त रंगत देखिए, इतनी हल्की गुलाबी, बहुत खूबसूरत रंगत है। और ये भी इसलिए क्योंकि ये यहाँ का बना हुआ गुलकंद है, अगर बाहर का लेंगे तो पता नहीं काला ना, डार्क कलर हो जाता है। और अगर आप बाहर बाजार का गुलकंद इस्तेमाल करें तो 1 टेबलस्पून से ज्यादा आप शामिल नहीं कीजिएगा। अच्छा जी ठीक है। अच्छा जी, इसको भी अच्छी तरह इलायची भी हमने इसमें डाल दी है? जी, इलायचियाँ मोटी कूट के मैंने शामिल कर दी थी। खोया भी? जी ठीक है। यहाँ मैंने देखिए, ये इसकी तकरीबन जो है शक्ल आएगी। दिखाइए, हाँ ये फोकस कर, बिल्कुल सफेदी माइल है। शाही कोरमा नहीं होता? जी बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि रबीउल अव्वल से सफेद और सब्ज मंसूब है। बिल्कुल हाँ, वो सफेद की बात मैं यही बता रही थी। फेस ऑफ द ईयर में मुझसे जो आखिरी में जो 5 रह गए थे और टाइटल के लिए उन्होंने डिसाइड करना था, तो हर एक से सवाल किया था। मुझसे सवाल ये किया था कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तो उस वक्त बस जहन में यही आया। मैंने कहा सफ़ेद है मेरा कलर, और उसकी मैंने बताया कि ये एक आपको एक साइन देता है प्योरिटी का, और जिसे कहते हैं ना सुकून का, पीस का, और ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फेवरेट कलर था, वाइट। वो लिबास वो पहनते थे, तो बस मेरा ख्याल से इस बात पर उन्होंने मुझे टाइटल दे दिया था। बिल्कुल, आप डिजर्व करती हैं। वाइट कलर है ही ऐसा, प्योरिटी को आपके रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कैसी हैं आप कैसी हैं किरण? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी बताइए, आपने कॉल मिलाई। सवाल का जवाब दे दूं? पहले दे दीजिए। कि कढ़ी में उबाल आना। ठीक है। और शहाना से कुछ कहना चाहेंगी? टीवी देख रही है वो। शहाना से बात करवा दें, और आपको रब्बिल अव्वल सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैगजीन भी दे दीजिए। मैगजीन दे दूंगी आपको मैं। मुझे पहला भी जीती हूँ, नहीं मिला। नहीं, कब जीती है मुझे बताएं, अभी नोट करते हैं। बहुत एक दो महीने हो गए मुझे, अभी आज जरूर दें। 1-2 महीने एग्जैक्ट बताइए ना, ऐसा नहीं कीजिए। नहीं इंशाल्लाह हम आपका चेक कर लेते हैं। नहीं मिला मुझे। फिक्र नहीं कीजिए आप, मैं अभी चेक करवा दूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे एक तो वो टीवी देख रही हैं, और वो लेट फ्रीक्वेंसी हो रही है, वो टीवी से कैच करने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी शहाना, यहाँ जो कोरमा तैयार हुआ है हमारा, हो गया जी। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसमें इतना वो टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं कि उसका घी भी छूटे नजर आए, कुछ ऐसा। जो हमने इसमें खोया शामिल किया था, वही घी की शक्ल में देखिए ऊपर आ गया है। वही। अच्छा। तो मजीद हमें इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें 2 कतरे या 4 कतरे, टोटल ये आपकी पसंद पे है, जैसे खुशबू पसंद करें। इसमें कोरमा एसेंस का मैं शामिल करूंगी। अच्छा। और चूल्हे को बंद करके इसमें आधा कप क्रीम को शामिल करूंगी। ओह माय गॉड, बड़ा रिच कोरमा है ये जी। क्रीम भी है, खोया भी है, बादाम भी है। और इसको मैं छिले हुए बादाम से, जिनका छिलका उतार देते हैं, उससे गार्निश करूंगी। ठीक है। अच्छा, तो आप ये एसेंस डालिए, और मैं यहाँ घंटी की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है शहाना, ब्रेक्स तो लेनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ज़िंदगी में ब्रेक्स लगती रहती हैं, उस तरह से हमारे प्रोग्राम में भी ब्रेक्स आती रहती हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह। फिर कोशिश करती हूँ कि आपके मैसेजेस शेयर करूँ सबके साथ, और क्या क्या करेंगे हम, बस बातें करेंगे और खाना वाना बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग लाइवली वीकेंड्स। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज 12 रबीउल अव्वल के हिसाब से जो मेन्यू सेट हुआ है वो भी बहुत आला है। इसके अलावा हम आज मेन्यू चिकन के टिक्का बाइट्स की फ्राई करेंगे, बचाएंगे 1-1 मिनट किचन का मेन्यू हर सीज़न का। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल। आपने पत्तियाँ कुछ काटनी थी, कूटनी थी। ये तो मैं थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ हैं, जिनको कूट के इस वक्त खीर में शामिल करूँगी। शाहना, वाकई में मेहंदी तो बड़ी अच्छी लग रही है, मॉनिटर में देख रही हूँ। डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन ये जो लोग खाने पे कम कंसंट्रेट करेंगे इंग्रेडिएंट्स पे, और आपके मेहंदी पे ज़्यादा। हाँ नहीं, चले अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस।
किसी भी लिहाज से करें आपने मुझे भी जोश दिलाया ना, मैं भी आज वाइट और वो पहन कर आई। ये इस तरह से इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी? जी बिल्कुल थोड़ी सी। और इसको सिर्फ मिक्स करके हम निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है। और इसको जो है हम गार्निश कर देंगे गुलाब की पत्तियों से। ये आपने ऐड किया था वो भी बता दें जी। अर्के गुलाब इसमें आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप सिर्फ आपने खीर में अर्के गुलाब के शामिल करने हैं। ठीक है। और केवड़ा भी डाला था? जी, अर्के गुलाब या केवड़ा एक चीज़ आप डालेंगे। ठीक है, तैयार है जी। चलें, मैं साथ साथ थोड़े से फेसबुक के मैसेजेस भी शामिल करती हूँ जब तक वो डिश में डाल रही हैं। ये हमें लिखा है रीबा नवेद ने जी, ये आपकी बेटी हैं? जी बेटी हैं। कल हाँ इनका मैसेज मैंने पढ़ा था। आई लव योर शो, योर होस्टिंग इज सुपर्ब एंड आई लाइक द peculiar format of your show and when you're tasting the food it makes me want to be there instead of you। आप तो खाती रहती हो यार रीबा, मैं यहाँ पर चखती हूँ खाली। तो and not to mention my mom she is doing a great job and I love her with all my heart। love you mom किरण बाजी। thank you बेटा। रुमाना चारा ने लिखा है सलाम, मस्त 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 गिव शेफ मेडीज चॉकलेट फज केक प्लीज़। अच्छा जी, इनकी रेसिपी हम अपलोड नहीं, चॉकलेट फज की तो है उसमें। एंड काइंडली रिपीट द शो अगेन ऑन टीवी। ऑल राइट, विल ट्राई टू डू दैट। और प्रीटी गर्ल, अच्छा मैं नाम नहीं पढ़ूंगी, मैं सारे मैसेजेस शेयर करती हूँ। योर शो इज़ ऑसम एंड यू आर सो क्यूट एंड शिरीन मैम्स वेरी नाइस, माई मॉम लाइक्स हर वेरी मच। एक तो ये इंग्लिश के स्पेलिंग्स चेंज कर देते हैं ना, मुझको समझ नहीं आता, वो फेसबुक की खास टिपिकल इंग्लिश। और लिखा है अस्सलाम वालेकुम, आई लाइक टू नो वेयर आर ऑल द रेसिपीज़। आपको जितनी भी रेसिपीज़ हैं फेसबुक पर, अगर आप रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो वो आप या तो डिस्कशंस पे चले जाएं, कुछ वहाँ पर हैं, कुछ फ़ोटोज़ पे जाएंगे तो फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे, उनके साथ ही उनकी इंग्रेडिएंट्स और पूरा मेथड वहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम किरण आपी। अरे ये तो आयशा है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आपसे तो हमारी बात हुई थी 25 को। किरण आपी, फिर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू सो मच, बहुत खुशी है भाई, मुझसे ज्यादा आप लोगों को खुशी थी। और किरण आपी बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और आज जो सबसे प्यारी चीज सेट पे जो चीज लग रही है वो आपका ड्रेस लग रहा है जी। थैंक यू सो मच आयशा, अपना ख्याल रखो और हमें आज का जवाब दो। आज का जवाब है बासी कड़ी में उबाल आना। ठीक है, इसका मायने पता है? इसका मायने है कि जब चूल्हे पे कड़ी चढ़ाई होगी उसमें उबाल आ जाएगा। अच्छा ठीक है, सही है, कितना आसान। आप शेफ आंटी से बात करा दें। शेफ आंटी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक आंटी। 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद आपकी पूरी टीम को, किरण आपी को और आपको। बहुत शुक्रिया बेटा, आप सबको भी 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। थैंक यू। और आयशा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आप आज जो डिशेस बना रही हो मम्मा। This time check is brought to you by। क्या बात है बोनस की। बोनस ट्राई स्टार जानदार धुलाई सिर्फ 10 रुपए में है। अपनी कोई तस्वीर भेजो। देखना भी है। हाँ ना, देखे तो ना इस प्यारी। मैं अपनी पिक्चर्स भेजूंगी। मैं ईमेल करना। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। लाइवली वीकेंड्स। जी शहाना जी। किरण, मैंने जितना कोरमा भी तैयार किया था उसमें अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छा, जानबूझ के नहीं किया था या हम भूल गए थे? नहीं, मैंने नमक का इस्तेमाल जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि खोए के साथ और सब पकने के बाद आप इसको चख लीजिएगा और उसके बाद मैं इसमें 1 से 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। ठीक है, आप नमक शामिल कीजिएगा। अगर आपको मिर्च का जायका पसंद है तो फिर इसमें हम सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा। लाल मिर्च या काली मिर्च का इस्तेमाल आप ना कीजिए। ठीक है। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें, वरना हरी मिर्च के साथ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सही है। अब यहाँ हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे, नमक को और सफ़ेद मिर्च को जो शामिल किया है उसके बाद। ठीक है, हम मिक्स करेंगे इस तरह और चूल्हा बंद करके क्रीम शामिल करेंगे। अच्छा, क्रीम भी अभी ऐड करनी है। जब तक मैं थोड़े से ईमेल्स ऐड कर लूँ शहाना। जी बिल्कुल, तक आप वो मिक्सिंग कर लीजिए। ये हमें लिखा है अमारा फ्रॉम फैसलाबाद। हेलो किरण, योर शो इज़ सुपर्ब, आई लव योर शो, सो प्लीज़ मुझे चीज़ केक बनाना सिखा दें इंशाल्लाह। आपकी जितनी भी फरमाइशें वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं। और ये हमें लिखी है मोहम्मद फरहान ने। डियर किरण, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंडिंग यू फर्स्ट टाइम बट आई वॉज
have seen your show with my family every weekend, which is my off day. You are looking so good, charming and beautiful as today. On today, the second, today is the biggest day of my life because today is your birthday. Hey, अच्छा वो birthday वाले रोज़ का है. Please read my mail in your next weekend show. I will be waiting for your show. इसीलिए मैंने ये email निकाली थी कि इन्होंने mention किया था मैं पढ़ूँ. This is some picture I want to send you with lots of love. इन्होंने बहुत सारे हमें cards भेजे थे and thank you so much फरहान. Happy birthday to you. many happy returns of the day. इसके अलावा इन्होंने फरमाइश भी की है कीमा कोरमा मलाई कोफ्ता ज़ाफ़रानी पुलाव एंड बीफ विद चिलीज़ की रेसिपीज़ आपने मांगी हैं. ये सारी रेसिपीज़ फेसबुक पर आपको मिल जाएंगी. आप उनकी तस्वीर पर क्लिक कीजिए और सारी इंग्रेडिएंट्स मेथड्स के साथ हैं. और हमें भेजा है, नाम नहीं लिखा है. आई हैव बीन वॉचिंग योर लाइवली वीकेंड्स एंड यू हैव बीन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग मेन्यू फ्रोजन रेडी टू ईट हलाल फूड. Are there any chances of you exporting it to Cyprus since we are deprived of it here? We also see कि दूसरे chicken and दूसरे Delhi line के products हैं. Please pass on this message to these companies. इन्होंने पूछा साइप्रस से, इन्होंने ईमेल किया कि मेन्यू चिकन इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें कैसे अवेलेबल. आई एम सरप्राइज कि साइप्रस में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, हलाल नहीं होगा, हलाल नहीं है. तो ठीक है, हम ये आपकी जो ईमेल है ये आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे. जो हमारे फैमिली है, फैमिली कह रही हूँ, कंपनी है. अच्छा जी, वो काम में साथ साथ चल रहा होता है तो मैं वो स्लिप ऑफ टंग इज़ नो फॉल्ट ऑफ द माइंड. जी मुझे बोल दे दीजिएगा प्लीज़. ओह गुलाब हट जाएंगे. जी गुलाब आप हटा दीजिए. हटा दूँ? हाँ जी. अच्छा मैं और ये मीठा भी चख के नाज़रीन को बताइए कि कैसा है. अच्छा वो मेरे लिए अलग निकाला जाता है जी. खास ये गुलकंद का मीठा हम ट्राई करते हैं. कोरमा भी निकल रहा है, शीरमाल भी लेकर आई हैं ये, और अभी पराठे बनाएंगे. बहुत मज़े का है शाहाना. लोगों के मुंह में यहाँ पे वेरी नाइस. अच्छा पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें गुलकंद डाला है या जी. इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन एक स्मेल आ रही है कुछ रोज़ की. अच्छा जी, अज़रा जी हमारे साथ हैं. जब तक आप निकालें हम अज़रा जी से आराम से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मज़े में हूँ, मीठा खा रही हूँ और बहुत मज़े का मीठा खा रही हूँ. शहाना कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक. आज आप लोग वाइफ जैसे बहुत प्यारी लग रही हैं सब लोग. माशाल्लाह, थैंक यू. शो बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रेजेंट कर रहे और सारी रेसिपीज बहुत अच्छी लग रही हैं. और किरण आप बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. और जी जवाब देना चाहेंगी? जी बासी कड़ी में उबाल आना. बासी कड़ी में उबाल आना, ठीक है. और आज जो हमने मेन्यू यहाँ पर सेट किया है उसमें से कुछ ना कुछ आपने ट्राई ज़रूर करना है. जी हाँ मैं ज़रूर करूँगी, मैं लिख रही हूँ बल्कि रेसिपीज. हाँ बहुत. और आज आपको 12 लेवल मुबारक हो तमाम टीम को भी. आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपकी सालगिरह थी वो भी आपको मुबारक हो. अज़रा है ना आप? जी हाँ. अज़रा आपने मैगजीन जीता है? जी हाँ मैं जीत चुकी हूँ. अच्छा जीत चुकी हैं, चले मैंने ऐसे ही पूछ लिया था. अच्छा थैंक यू सो मच अज़रा, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. जी किरण, यहाँ हमारा कोरमा भी आप देखिए सफ़ेदी के साथ तैयार हो चुका है. पूरी इसकी रंगत सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद है ये. इसको यहाँ रख देती हूँ. अच्छा अब शरबत की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर हम ब्रेक जो ब्लेंड का काम है वो हम ब्रेक में कर लेंगे. आप वो शुरू कर देते हैं हम. यहाँ दूध है मेरे पास, मैं आपको 1 गिलास दूध के साथ बता रही हूँ. आप उसमें 1 टेबलस्पून चीनी इस्तेमाल करेंगे. चीनी को ज़रा सा मिक्स करके, अगर आप चीनी को मिक्स ना भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे अर्के गुलाब के साथ और कलाकंद के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे. अच्छा जी. कुछ दाने मैं इसमें इलायची के शामिल करूँगी, ठीक है, जो मैंने कूट के रखे हुए हैं. ठीक है, इसमें इस तरह से डाल के, सही है, और हम इसे ब्लेंडर में डाल देंगे. बस दूध है, चीनी है, इलायची है और अर्क के गुलाब है. जी बिल्कुल. और कुछ केवड़ा वेवड़ा नहीं? बस नहीं केवड़ा नहीं, बाद में हम इसमें कलाकंद शामिल करेंगे. ठीक है, ठीक है. चलिए जी अर्ज करते हैं. क्या था, मैं हमेशा भूल जाती हूँ. हाँ, घंटी बजाकर हम चले तो जाते हैं. इंतज़ार का मज़ा चखिए, अभी वापस आते. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स. मैंने तो
ब्रेक में सारी चीज़ें ट्राई की हैं। खीर तो आप लोगों के सामने की थी, और अभी ये जो कोरमा बना है ना शाहाना, देखने में शायद आप लोग कहेंगे कि पता नहीं क्रीम है और ये है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो ऑब्वियसली अच्छा तो आना ही है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक टुकड़ा पूरा क्वार्टर शीरमाल का इसके साथ खा चुकी हूँ। अच्छा, ये हमने दूध का जो ये बनाया था शरबत, ये बता दें ज़रा। इसके लिए जो है 1 गिलास दूध लिया था, उसमें 1/8 टीस्पून इलायचियों को कूट के वो शामिल किया है, और इसमें 2-3 कतरे अरके गुलाब के शामिल किए हैं, और कलाकंद के साथ उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है बस। और उसके बाद मैंने इसको बादाम से और गुलाब की पत्तियों से और थोड़े से पिस्ते के साथ गार्निश कर दिया है, बस दैट्स इट ना जी। अब किरण, यहाँ हम अपनी आखिरी डिश की तरफ आते हैं, और उसके बाद हम मेन्यू का जो सीजन चिकन है वो बनाएंगे, टिक्का बाइट्स इंशाल्लाह। बचाइए 1-1 मिनट किचन का, मेन्यू हर सीजन का जी। यहाँ मैं पराठे को आपने आटे को गूंद लेना है, सफ़ेद आटा लिया है मैंने तकरीबन 2 कप, उसको दूध और इलायची के साथ आप गूंद लीजिए। और अगर आपको दूध के साथ वो मुश्किल लगता है तो बेशक आप इसको पानी से ही गूंद लीजिए, थोड़ी सी इलायचियाँ शामिल करके, और घी के 1 या 2 टेबलस्पून घी के साथ। अच्छा, घी भी डालें जी, और फिर दूध भी डालें जी, तो ताकि उसमें नरमी रहे। अच्छा, दूध कर रहे हैं तो हम पानी बिल्कुल नहीं डालें जी। अगर दूध के साथ गूंद रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल ना कीजिए, वरना आप कोई लाजमी नहीं है, पानी से गूंद लीजिए। अच्छा, और इसके अंदर चूँकि कलाकंद की फिलिंग होगी तो आप कलाकंद को रूम टेम्परेचर पे रखिए, और उसके बाद चमचे से इस तरह से मैश कर लीजिए। अच्छा, आज वैसे हमारी सारी चीज़ों में हमने कलाकंद इस्तेमाल किया है, सिवाय कौरमे के। खोया आ गया ना उसमें उसमें खोया कर लिया हमने। बात यह है कि बड़ा ख़ास दिन है, ख़ास एहतमाम है, और इसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप कलाकंद या उसको बनाने के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि 1-1 किलो घी, 1 किलो चीनी उसके साथ बनाने से बेहतर है कि आप बाज़ार से कलाकंद ले लीजिए। बस सही है। इस तरह से आप कलाकंद को मैश करेंगे और पराठे की तरह सादा बेल के। लेकिन ये चक्की वाला तो नहीं लग रहा आटा, मुझे सफ़ेद आटा है बिल्कुल सफ़ेद जी। मैंने ये बताया, देखिए ये रहा, ये मुझे यकीन ही नहीं आया, मैं कहीं मैदा लग रहा है मुझे तो बिल्कुल नहीं। मार्केट में बड़ी आसानी से दस्तयाब है, सफ़ेद आटा होता है। ये जो हमने इसमें कलाकंद को देखिए चमचे से मैश किया था, अब मैं इसमें इस तरह से इसको भरूंगी। अगर आप चाहें यहाँ तो इस वक्त भी इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि आटे में गूंदी भी है। अच्छा, और इतना सादा, ठीक है जी। इसको आप पकड़ के अब इसको बंद कर दीजिए, चाहे तो जैसे आपको सहूलत हो, वरना आप इसको इस तरह से पकड़िए। हाँ, ये ज़रा सा टेक्निक हर एक की डिफरेंट, और इसको इस तरह से बंद करते जाइए। अच्छा, ताकि ये सील हो जाए अंदर कलाकंद। इस तरह की एक पोटली की सी शेप आ जाएगी इसकी, और फिर आप इसको हाथों से प्रेस कर दीजिए। और दोबारा से तल रही थी ना, इतने अच्छे ये फूले हैं और बहुत मज़े के। ये हमने पहले से तल के भी रखे, आपके सामने भी ये तल रहे हैं। यहाँ पर हम कॉलर से बात करते हैं जनाब। पराठे यहाँ बिल्कुल मैंने इसे सादा जिस तरह आपको दिखाया था, उसके बाद मैंने इसको बढ़ा के, और बहुत पतला बारीक ना रखिएगा, थोड़ा सा इसको मोटा रखिएगा। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर कलाकंद की फिलिंग है। और इसको तवे पे गरम करके, एक बात मैं अपने नाजरीन से ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब भी पराठा बनाएं उसको दोनों तरफ से सेक कर उस पर घी लगाएं। अच्छा, तो पराठा बहुत अच्छा बनता है बनिस्बत इसके कि अगर मैं अभी इसके ऊपर घी डाल दूं और इसको पलट दूं। ठीक है, इसकी निस्बत आप इसको पहले इसी तरह से बना के, और फिर जब दोबारा पलटेंगे तब आप घी के साथ इसको बनाएं। शाहाना, एक एक करके आप कई बातें कह जाती हैं एक बात कह दूं चलिए नाज़रीन, यहाँ पर हम, अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? खैरियत से बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अरसे से ट्राई कर रहा था। अच्छा, पर हम लोगों की ड्यूटी होती है, आज ड्यूटी ऑफ थी इसलिए आपको फोन कर लिया ये टाइम। अच्छा, छुट्टी है वहाँ भी आज? जी। चले, बहुत अच्छा हुआ इस बहाने हमने आपसे बात की। आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं शायद? जी हाँ, फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे बताइए? क्या कहूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत अरसे से देख रहा हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। रिपीट में देखते होंगे फिर आप? दूसरी बेटी है वो भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी मैगजीन जीत सकते हैं अगर आप जवाब दे दें हमें। जी बताइए, सवाल तो मैंने सुन लिया है। अच्छा जी, बासी कड़ी में उबाला ना। ठीक है, सही है, ठीक है, ओके।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ब्रेक का टाइम आ रहा है, ये ज़रा देखिए पराठा, आहा हा क्या बात है। अच्छा चलिए नाज़रीन, यहाँ से ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे एक और बात मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी एक ख़ास शो की, तो वो शो जो है वो कब रिपीट होगा वो मैं आपको इस ब्रेक के बाद आने से बताऊंगी। तो आप लोगों ने कहीं मत जाना, कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है लवली वीकेंड्स, विल बी राइट बैक। और आज मेरे लिए यहाँ पर एक सरप्राइज़ ये भी था कि जो मेरी पूरी टीम है उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, केक मुझसे कटवाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे मुझे। और मज़े की बात यह है कि मैंने 2 केक्स मैं पहले काट चुकी हूँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आज मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर काट लूँगी। अच्छा जी, हमारी तमाम चीज़ें यहाँ पर तैयार हैं, शीरमाल भी लेकर आई हैं, पराठे भी ज़बरदस्त, और उनमें जो रबड़ी रखी हुई है ना आपने, और ये हमारा खीर मीठा जो है गुलकंद का, कोरमा भी बहुत ज़बरदस्त, दूध का शरबत मैंने अभी ट्राई नहीं किया बट आई एम श्योर अच्छा ही होगा। अब जो हमारी जो लास्ट डिश है वो मेन्यू चिकन की टिक्का बाइट्स हम करने जा रहे हैं। अच्छा, इनको हम लोग माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बिल्कुल तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो माइक्रोवेव में करके रेडी टू ईट है, इन्हें खाएं। तो आज हम इनको फ्राई कर रहे हैं जी, आज हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। और हम अपना बचाएं एक मिनट किचन का, हाँ, मेन्यू हर सीजन का ये इसके टिक्का बाइट्स हैं जिनको हम फ्राई करेंगे। सही है। अच्छा, जब आप ये फ्राई कर आएंगी तो आपके साथ मैं यहाँ पर केक काट लूँगी। क्या लिखा है? हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे किरण, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी पूरी टीम का, और वो तमाम कॉलर्स जिन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे पर्सनल मोबाइल पे भी कॉल किया, और जितने लाइव शोज़ हुए उनमें भी मुझे विश किया, और स्पेशली शिरीन आपा जिन्होंने मुझे ड्यूरिंग द शो, अपने शो के दौरान मुझे कॉल करके कहती हैं किरण मेरा शो लगाओ और देखो तुम्हारे कॉलर्स जो हैं वो तुम्हें विश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड आई वॉज रियली टच्ड आई मस्ट से। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोगों से जो एक प्यार का रिश्ता है वो अनकंडीशनल है, किसी से कोई गर्ज नहीं है, ना आपको मुझसे कुछ काम है ना मुझे आप लोगों से, लेकिन ये रिश्ता जो है अनकंडीशनल है, जैसे कि फैमिली के साथ होता है। तो आई एम रियली ग्लैड कि मेरी क्लोज फैमिली में आप लोगों का भी इजाफा हुआ है। अच्छा जी, मेन्यू जी ये बिल्कुल तैयार होते हैं किरण, चाहे तो आप इसे 1 से 2 मिनट माइक्रोवेव में रख लीजिए, अच्छा, या आप हल्का सा इन्हें शैलो फ्राई कर लीजिए। वो इनके जो सीख कबाब थे ना, वो बहुत मजे के थे, वो जो मुझे तो गोला कबाब भी बहुत पसंद आए। गोला कबाब थे शायद, राइट, बहुत मजे के थे, रियली नाइस। मैं तो ट्राई किया था यहाँ पर। अच्छा जी, ये भी तैयार है, अब आप भी यहाँ आ जाएं, और अब टाइम इतना नहीं है ना। अच्छा जी, तो मैं विनर्स के नाम पहले अनाउंस कर देती हूँ, फिर एंड में हम केक कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे आज के लकी विनर्स कौन हैं जो जीते हैं मसाला टीवी फूड मैगजीन? खानसा हैं सरगोदा से, हिना हैं इस्लामाबाद से, एनी हैं कराची से, गुलशाद हैं एबटाबाद से, नूर जहां हैं कराची से। इसके अलावा आबिद साहब, आप फिक्र नहीं कीजिएगा, आपको हम मैगजीन ज़रूर देंगे। और थैंक यू सो मच शहाना, कल का दिन है और आज लास्ट डे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह सारी दुआएं आपके साथ हैं, और हमेशा हम यही चाहते हैं कि आप लोगों का जो फीडबैक है वो इसलिए मैटर बहुत करता है कि आप लोग आगे और किन को मज़ीद देखना चाहते हैं। तो शहाना को तो मेरा ख्याल से आएंगी, आप तो आना ही पड़ेगा आपको, हम लेकर आएंगे आपको, कहीं नहीं जा रही हैं। और जनाब केक कटिंग हो रही है, मुझे यहाँ पर हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा अच्छा खाना है, और खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। खुदा हाफिज़, तालियां बजाएं ना, चलें ना। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू डियर किरण, हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ, वो साउंड इफेक्ट दे दीजिएगा ना, वो बारे। अच्छा, ये केक जमा हुआ है दिखाई नहीं रहा है, वरना एक पीस मैं आपको ज़रूर देती। कोई बात नहीं किरण, कोई बात नहीं। और ये मेदी साहब ने जो है स्पेशली वो मेदी साहब तो मुझे खैर स्पेशली लेकर आया था। थैंक यू मेदी साहब, आपका केक मैंने खाया, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसे मीठा कीजिए आप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब हम इंजॉय करते हैं, अल्लाह हाफिज़। गुलकंद का मीठा अज्जा, दूध 2 लीटर, चीनी आधा कप, खोया 1/4 कप, इलायची दाना 1/4 चाय का चमचा, अरक़े गुलाब चंद कतरे, गुलकंद 3 खाने के चमचे, चावल उबले हुए 1 कप, गुलाब की पत्तियां 20 से 25 अदद,
तरकीब, 2 लीटर दूध को उबालकर इतना खुश्क करें कि वो 1.5 लीटर रह जाए। फिर दूध में 1 कप उबले हुए चावल शामिल करके पकाएं। आधा कप चीनी और 1/4 कप खोया शामिल करें और पकाएं। 1/4 कप इलायची पाउडर और चंद कतरे अरके गुलाब शामिल करें। आखिर में गुलकंद को शामिल करें और कुछ पत्तियां गुलाब की कूट कर शामिल करें और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करें। कलाकंद पराठा। अज्जा, आटा 2 कप, घी 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, कलाकंद 4 अदद, घी तलने के लिए, रबड़ी सजावट के लिए, गुलाब की पत्तियां सजावट के लिए। तरकीब, 2 कप आटे को 2 खाने के चमचे घी और 1 चाय का चमचा इलायची पाउडर के साथ गूंद लें और रोटी की शक्ल देकर इसमें कलाकंद भर दें और पका लें। रबड़ी और गुलाब की पत्तियों के साथ सजाकर पेश करें। खोया कोरमा। अज्जा, मुर्गी की टांगे 500 ग्राम, प्याज 3 अदद, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 6 से 8 जवे, बादाम 1/8 कप बगैर छिलके के, दही 1 कप, खोया आधा कप, क्रीम 1/4 कप, हरी इलायची 4 से 6 अदद, तेल आधा कप, कोरमा एसेंस 1/8 चाय का चमचा। तरकीब, 1 प्याज को बारीक काट लें, बाकी 2 प्याज को हरी मिर्चों, 1 इंच टुकड़ा अदरक और 6 से 8 अदद लहसुन के साथ मोटा चॉप कर लें। बारीक प्याज को आधा कप तेल में हल्का गुलाबी कर लें, इसमें मुर्गी को भून लें। फिर चॉप प्याज, 10 से 12 अदद हरी मिर्चें, लहसुन अदरक शामिल करें। कुछ देर बाद खोया शामिल करें और 10 मिनट पकाएं। मुर्गी के गलने पर 1/8 कप चॉप बादाम शामिल करें। 4 से 6 अदद हरी इलायची को कूटकर शामिल करें। 1 कप दही शामिल करें। शोरबा बनाएं, चूल्हा बंद करें, क्रीम और कोरमा एसेंस शामिल करें। छिले बादाम से गार्निश करें। शरबते गुलाब। अज्जा, दूध 1 गिलास, चीनी 2 खाने के चमचे, हरी इलायची 1/8 चाय का चमचा, अरके गुलाब 2 चाय के चमचे, कलाकंद 2 अदद, गुलाब की पत्तियां सजावट के लिए, बादाम सजावट के लिए, पिस्ता सजावट के लिए। तरकीब, 1 गिलास दूध में 2 खाने के चमचे चीनी, 1/8 चाय का चमचा हरी इलायची पाउडर और 2 चाय के चमचे अरके गुलाब मिला दें। फिर इसको ब्लेंडर में डाल दें और इसमें 2 अदद कलाकंद शामिल करके ब्लेंड कर लें। गुलाब की पत्तियों, बादाम और पिस्ते से सजाकर पेश करें।